फ्रेंड्स, स्वागत है। आज हम लोग एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट रहेगी उस बारे में चर्चा करेंगे। किस एरिया पे हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए वो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए 3 मेन पिलर्स हैं। फर्स्ट, आपको एक ट्रेडिंग मेथड चाहिए, एक एज चाहिए, ताकि आप 10 में से 7 बार, 6 बार या 5 बार विनर हो सके। तो फर्स्ट थिंग, ट्रेडिंग मेथड इज़ मस्ट। उसके साथ में आपको क्या चाहिए? मनी मैनेजमेंट, कि आप जब भी एक ट्रेड लोगे तो उसमें रिस्क रिवॉर्ड क्या रहेगा आपका, ये आएगा आपका मनी मैनेजमेंट में, रिस्क मैनेजमेंट में। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिंक जो है, ये दोनों होने के बाद आपको चाहिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी। आपका माइंड जो ट्रेड करने वाला है, क्या वो ये दोनों मेथड और रिस्क मैनेजमेंट दोनों को की जो एज है उसका फ़ायदा उठा पाएगा कि नहीं, वो यहाँ पे डिपेंड करेगा। क्योंकि यूट्यूब में आप देखोगे तो 1000, 2000, 3000 मेथड्स है, ट्रेडिंग मेथड है, बट वो सब मेथड सक्सेसफुल होंगे कि नहीं वो डिपेंड करेगा आपकी साइकोलॉजी के ऊपर में। अब हम लोग ये तीनों के बारे में चर्चा करते हैं और एनालाइज करने के लिए ट्राई करेंगे कि हमें कहाँ पे फोकस करना चाहिए। मेथड और एज। तो जब भी एक ट्रेडिंग मेथड या एज आप आइडेंटिफाई करोगे तो उसका जो विन रेट है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, समझो, जितना कि एक उसका रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो वो कितना देने वाला है पर ट्रेड, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। आप समझो, 50% विन रेट भी अगर है कोई ट्रेडिंग मेथड में, और अगर आपका रिवॉर्ड टू रिस्क 1:1 है, तब भी आप ब्रेक इवन रहोगे, लॉस में नहीं रहोगे, क्योंकि हर दूसरा ट्रेड आपका गलत होगा। और अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:1 है, तब भी आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे, लॉस में नहीं रहोगे, ब्रेक इवन रहोगे। और अगर आपका विन रेट 40% है और आपका रिवॉर्ड टू रिस्क 2:1 है, तब भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो विन रेट है। अभी देखो, 30% विन रेट वाला कोई सिस्टम है अगर आपने डेवलप किया हुआ है, और अगर उसमें आपका रिवॉर्ड टू रिस्क 3:1 है, तो भी आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। बट इसमें आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग चाहिए, क्योंकि 10 ट्रेड लोगे उसमें से 7 ट्रेड आपके गलत होंगे और 3 ट्रेड सही रहेंगे। तो 10 में से 7 ट्रेड गलत होगा, उस टाइम पे आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का गेम है। अब 10 में से कौन से 3 प्रॉफिटेबल होंगे वो आपको मालूम नहीं है, कौन से 7 लॉस वाले होंगे वो भी मालूम नहीं, उसका सीक्वेंस भी हमें मालूम नहीं है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है उसको भी समझना उतना ही ज़रूरी है जितना आप ये विन रेट और रिवॉर्ड टू रिस्क समझ लेते हो। समझ रहे हो ना? तो आप हमेशा रिवॉर्ड रिस्क के ऊपर फोकस करो। आप लो रिस्क एंट्री वाले ट्रेड सेटअप ढूंढो, क्योंकि विन रेट क्या है ना, आपको साइकोलॉजिकली थोड़ा कंफर्ट देगा, 70%, 80%, क्योंकि आपका लॉसेस कम हो, लॉस वाले ट्रेड कम होंगे। बट अगर आपका रिवॉर्ड रिस्क सही नहीं होगा तो आपका जो बॉटम लाइन है वो हमेशा रेड ही दिखेगा। अब ये देखो, 20% विन रेट है, बट अगर उसका रिवॉर्ड रिस्क 5:1 है, तो भी आप प्रॉफिटेबल हो। मतलब आपने 10 ट्रेड लिए, उसमें से सिर्फ 2 ही प्रॉफिटेबल है और 8 लॉस वाले हैं। बट ये जो 2 प्रॉफिट वाले हैं उसमें आपको कितना मिलेगा? 5 टाइम्स ऑफ द लूजर्स। तो अगर आप लूज़ 1 रुपया करते हो, विन 5 टाइम्स करते हो, तो यहाँ पे आपको 10 रुपया मिलेगा 2 ट्रेड में। ये जो 8 ट्रेड है लूजर्स, उसमें क्या आप लूज़ करोगे? 1 रुपया। तो नेट आप फिर भी, ये 2 रुपया होगा टोटल, 8 रुपीज़ होंगे लॉस वाले 8 ट्रेड में, तो फिर भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे +2 पॉइंट के साथ में। अब समझ में आ रहा है? अब ये +2 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपकी एक्सपेक्टेंसी हो गई पॉजिटिव। तो आप 100 ट्रेड लेते हो तो आपको यहाँ पे 20 पॉइंट्स मिलेगा, और अगर आपने 1000 ट्रेड लिए तो आप 200 पॉइंट्स ऑफ होंगे। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? विन रेट इम्पोर्टेंट नहीं है, बट रिवॉर्ड टू रिस्क इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट। और जब आप
प्रोबेबिलिटी के साथ में काम करोगे तो ये विन रेट में जो लूजिंग ट्रेड होंगे उसको भी मैनेज करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो अब समझते हैं प्रोबेबिलिटी। अब कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है, बड़ा प्रॉब्लम होता है, लोगों को ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि ऐसा हम लोग बोल देते हैं प्रोबेबिलिटी है 70 टाइम्स विन होंगे 30 टाइम्स लूज़ होंगे, बट उसको एक्चुअल में रियलाइज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट है, ट्रेड टू ट्रेड समझिए। तो टू लेयर्स ऑफ बिलीफ दैट कॉन्ट्राडिक्ट टू ईच अदर, जब प्रोबेबिलिटी के साथ में हम डील करते हैं तो दो बिलीफ सामने आती है। पहली क्या है, एक माइक्रो लेवल पे, माइक्रो लेवल मतलब इंडिविजुअल ट्रेड। तो हर एक इंडिविजुअल ट्रेड का जो आउटकम होगा वो अनसर्टेन होगा एंड अनप्रेडिक्टेबल होगा। तो प्रोबेबिलिटी में सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जो भी आप ट्रेड लोगे इंडिविजुअल ट्रेड, उसका जो आउटकम होगा वो अनसर्टेन होगा, अनप्रेडिक्टेबल होगा, उसमें विन होगा या लूज़ होगा हमें मालूम नहीं है, बट वो ट्रेड हमें हमारी एज के हिसाब से लेना पड़ेगा, हमारे सेटअप के हिसाब से हमें वो ट्रेड लेना पड़ेगा, ईच इंडिविजुअल ट्रेड। मैक्रो लेवल पे क्या है, मैक्रो लेवल पे क्या है कि भाई आप 10 ट्रेडे लोगे, 50 ट्रेडे लोगे, 100 ट्रेड्स लोगे, तो आपका जो नेट आउटकम होगा वो पॉजिटिव रहेगा। प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट यही बताता है कि आउटकम ओवर ए सीरीज ऑफ ट्रेड इज़ रिलेटिवली सर्टेन एंड प्रेडिक्टेबल। तो आपको हर एक ट्रेड के पीछे नहीं भागना है, अरे ये विन हुआ लूज़ हुआ, नहीं, आपको देखना है कि भाई 10 ट्रेड 50 ट्रेड 100 ट्रेड के बाद में आपका जो टोटल आउटकम है वो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो आप सही तरह से, आपकी मेथड है वो सही है, परफेक्ट है। अगर वो नेट आउटकम 100 ट्रेड्स के बाद में नेगेटिव आ रहा है तो आपको अपनी मेथड पे, रिस्क मैनेजमेंट पे काम करना पड़ेगा। अब ये एग्जाम्पल के साथ समझते हैं माइक्रो एंड मैक्रो लेवल पे प्रोबेबिलिटी कैसे काम करती है। अभी देखो, अभी ये एग्जाम्पल कैसा है कि 70% विन रेट वाला ये एग्जाम्पल है। मतलब आपके 10 में से 7 ट्रेड प्रॉफिट वाले होंगे और 3 लूज़र्स होंगे। अब समझो प्रोबेबिलिटी कैसे काम करती है। तो पहले क्या होता है माइक्रो लेवल पे, माइक्रो लेवल मतलब इंडिविजुअल ट्रेड के लेवल पे रैंडम आउटकम मिलेगा आपको, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये देखो हमारे पास 3 लूज़र्स रहेंगे 10 ट्रेड में। तो यहाँ सीरीज़ 1 में क्या है, पहले 10 ट्रेड लिए, उसमें हम लोगों को पहला ट्रेड लॉस हुआ, दूसरा ग्रीन मिला, तीसरे ट्रेड में फिर लॉस हो गया, चौथे ट्रेड फिर पॉजिटिव है, पांचवा ट्रेड फिर नेगेटिव है। तो आप समझो नेगेटिव ट्रेड ने कैसे अपनी सीक्वेंस ली 1 3 5। अब देखो सेकंड सेट ऑफ 10 ट्रेड लेंगे तो उसमें देखो पहले 3 ट्रेड हमारे लूजिंग हो गए। अब ऐसा होगा तो आप क्या करोगे, आप वो सिस्टम छोड़ दोगे, अरे 3 ट्रेड लॉस हो गए, नहीं, आपको 10 ट्रेड लेने हैं, उसमें आपकी जो एज है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो ये 3 ट्रेड लूज़र्स थे, वो 3 ट्रेड पहले ही 10 ट्रेड में आपके 3 लूज़र्स आ गए यहाँ पे, और बाकी 7 आपके पॉजिटिव रहे। तो इस तरह से अभी देखो सीरीज़ 3 में क्या हुआ, लास्ट में 3 ट्रेड लूज़र्स आ गए। अब यहाँ पे देखो पहला प्रॉफिटेबल है, फिर नेगेटिव है, फिर प्रॉफिटेबल है, फिर नेगेटिव है, फिर प्रॉफिटेबल, तो एक एक करके आए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, और लास्ट में जो 4 ट्रेड है वो हमारे पॉजिटिव है। तो हाँ, बट जो 10 ट्रेड के बाद में आउटकम है वो हमारा पॉजिटिव है। इंडिविजुअल आउटकम रैंडम हो सकता है, अनसर्टेन हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, बट आफ्टर अ सीरीज ऑफ 10 ट्रेड हमारा जो आउटकम होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए, और होगा अगर आपकी एज पॉजिटिव है तो। आप समझे, ये प्रोबेबिलिटी का मेन कंसेप्ट है जिसको समझना बहुत ही ज़रूरी है एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए। इंडिविजुअल ट्रेड का आउटकम आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करना चाहिए, चाहे वो विन हो या लूज़ हो, आपको बस आपका ट्रेड लेना है आपके सेटअप के हिसाब से। ओके, साइकोलॉजी जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए, आपका स्टेट ऑफ माइंड, आप किस तरह से अपने ट्रेड को मैनेज करते हो, ट्रेड में जो विन होती है उसके बाद आप अपने आप को कैसे मैनेज करते हो, लॉस होने के बाद में कैसे मैनेज करते हो, ये सब पॉइंट्स ही ट्रेडिंग फेलियर और ट्रेडिंग सक्सेस में डिफ्रेंशिएट हो जाता है। तो इमोशनल मैनेजमेंट, तो आपकी जो ग्रीड है, आपका फियर, आपका होप और रिग्रेट, इसको आप कैसे मैनेज करते हो,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि आपने ट्रेड लिया, वो ऊपर चलना शुरू हो गया। अब आपका टारगेट था यहाँ पे मुझे प्रॉफिट लेना है, आपके अंदर ग्रीड आ गई, आपने वो बुक नहीं किया और वो अपनी परचेस प्राइस के पास में आ गया, फिर यहाँ से भी लॉस में चला गया। तो ये ग्रीड है जिसने आपको अपने प्रॉफिट को बुक करने नहीं दिया। अब फियर में क्या होगा कि भाई एक बार आपको इसी सेटअप में लॉस हो गया तो आप दूसरी बार वो सेटअप के ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे, वो ट्रेड नहीं लोगे और वो ट्रेड आपकी डायरेक्शन में जाएगा। क्या काम किया यहाँ पे? फियर ने काम किया, जिसने आपको ट्रेड नहीं लेने दिया, क्योंकि लास्ट ट्रेड में आपको लॉस हो गया था। अब होप क्या है कि एक ट्रेड आपने लिया हुआ है और आपका यहाँ पे ये पॉइंट पे एसएल था, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने सोचा था ये ऊपर जाना चाहिए, आपने यहाँ पे दिमाग में सोच के रखा था ये मेरा एसएल है। अब क्या हुआ, ट्रेड ऊपर जाने की बजाय नीचे चलना शुरू हो गया। अब आपने क्या किया, नीचे जा रहा है, आप होप में बैठे हुए हो कि नहीं ये रिवर्स करेगा, ये रिवर्स करेगा, और आप अपना एसएल को हटा देते हो और नीचे चलता जाता है और लास्ट में आप बिल्कुल बॉटम पे जहाँ पे वो रिवर्स होगा वहाँ पे आप अपना एग्ज़िट कर लेते हो और वो ट्रेड ऊपर चलना शुरू कर देता है। तो ये जो है होप है। अब रिग्रेट क्या है? रिग्रेट क्या है कि जैसे ये ट्रेड में देख लो, यहाँ पे आपने एंट्री की, ये ट्रेड ऊपर चला गया। अब यहाँ पे क्या किया, आपका प्रॉफिट टारगेट था 1:2:1 के हिसाब से, तो 2 टाइम्स आपको प्रॉफिट था, 1 आपने रिस्क लिया हुआ था, तो यहाँ पे ये आपको टारगेट मिल गया। अब आप यहाँ पे निकल गए, बट ये ट्रेड थोड़ा नीचे आके फिर ऊपर चलना शुरू कर दिया, और अगर आप उसमें बैठे रहते तो ये आपका 4 टाइम्स रिवॉर्ड हो जाता था। अब आपको यहाँ पे ये रिग्रेट हो रहा है। तो ये जो इमोशंस है उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक ट्रेड में ये 4 में से कोई एक इमोशंस काम करता रहेगा, और ये सब इमोशंस मैनेज नहीं कर पाने से चलते ही हम लोग फिर रिवेंज ट्रेडिंग में चले जाते हैं, इम्पल्स ट्रेडिंग या ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग क्या है? तो लॉस हो जाने के बाद आप रिवेंज में ट्रेड लेते हो, वो लॉस कवर करने के लिए जाते हो, फिर और एक बार लॉस हो जाता है, फिर वो लॉस कवर करने के लिए और एक ट्रेड लेते हो, फिर आप अपनी क्वांटिटी भी बढ़ा देते हो। तो ऐसे रिवेंज चलता रहता है मार्केट के साथ में, जबकि मार्केट ने आपके साथ में कुछ किया ही नहीं था। आपको एक अपॉर्चुनिटी दी थी, जो अपॉर्चुनिटी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से रॉन्ग साइड में थी, बट आपने क्या किया, आप उसमें रिवेंज करना चाहते थे, आप ही फंस गए। इम्पल्स ट्रेडिंग क्या है? कुछ न्यूज़ आ गया, कुछ भी न्यूज़ आ गया और आप देखा प्राइस ऊपर जा रही है, आपने तुरंत अपने इम्पल्स को कंट्रोल करने की बजाय इम्पल्स के चलते वो ट्रेड ले लिया। जैसे ही आपने वो ट्रेड लिया, वहाँ से वो ट्रेड, यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, यहाँ से ये नीचे आ गया, इम्पल्स ट्रेडिंग। और ये दोनों रिवेंज ट्रेडिंग, इम्पल्स ट्रेडिंग करते करते आप पता नहीं चलेगा आप कब ओवर ट्रेडिंग करने लग जाओगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेट है साइकोलॉजी, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है एक ट्रेडर को, क्योंकि मेथड है उसके पास में, रिस्क मैनेजमेंट भी है, बट ये नहीं होने के चलते वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। अब हाउ टू इम्प्रूव? मान लो कि आपकी साइकोलॉजी भी ठीक ठाक है, आपके पास एक ट्रेडिंग एज भी है, रिस्क मैनेजमेंट भी आपको पता है, बट फिर भी आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे हो, तो कहाँ पे फोकस करना पड़ेगा हमें? तो गो टू योर ट्रेड बुक। आपकी जो पास्ट 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर्स की जो भी ट्रेड बुक्स है, जर्नल है, ट्रेड का डेटा है, उसको निकालो, डाउनलोड करो, और उसमें अपने हर एक ट्रेड की मिस्टेक्स को एनालाइज करो। अपने ट्रेड को एनालाइज करो, ये ट्रेड मैंने क्यों लिया था, यहाँ पे लॉस हुआ, उसके बाद क्या किया था मैंने। तो आपको अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। वो मिस्टेक जैसे ही आप आइडेंटिफाई करना शुरू करोगे तो आपका जो बिहेवियर है वो पता चल जाएगा आपको। अंडरस्टैंड योर बिहेवियर, कि मैं रिवेंज ट्रेडिंग करता था, इम्पल्स ट्रेडिंग करता था, सेटअप ही नहीं था और मैंने ट्रेड ले लिया था। तो ये जो है आप अपनी ट्रेड बुक को एनालाइज करोगे तभी पता चलेगा। ओके, अब गोल्डन रूल ऑफ ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सीट है, इसको समझ लिया तो बहुत
फ़ायदा हो जाएगा। कट योर लॉसेस शॉर्ट एंड राइड योर प्रॉफिट। तो इसको आप हमेशा हर एक क्षण आपको पता रहना चाहिए। कट योर लॉसेस शॉर्ट, राइड योर प्रॉफिट, क्योंकि आपका मकसद प्रॉफिट कमाना है, तो आपको लॉस जो है वो आपको तुरंत काट लेना है। अब मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स के साथ में होता क्या है, आप देखोगे तो ये लूज़र सीट है और ये विनर सीट से क्या डिफरेंस है। देखो, लूज़र्स का प्रॉब्लम क्या होता है ना, वो हमेशा क्या है ना, राइट होना चाहता है, उसको लॉस बिल्कुल ही पसंद नहीं होता है, तो वो हर एक ट्रेड को विनर ही देखना चाहता है, प्रॉफिट ही आना चाहिए। अब देखो वो क्या करता है, पहला ट्रेड प्रॉफिट हो गया, 0.1 आर में निकल गया, मतलब 10 रुपया उसने रिस्क लिया था, बट 1 रुपया प्रॉफिट में आया ना वो, तो तुरंत निकल गया 0.1 आर। बट जब लॉस हुआ तो माइनस है, मतलब 10 रुपये का स्टॉप लॉस रखा था उसने, वहाँ पे भी वो नहीं निकला, 30 रुपया नीचे चला गया, उसके बाद वो निकला, तो -3 आर दे दिया उसने। अब देखो, अब यहाँ पे उसको दूसरे में लॉस हो गया, वो क्या करेगा, थर्ड ट्रेड में 0.2 आर, मतलब 2 रुपया ही ऊपर जाएगा ना उसकी प्राइस के ऊपर, वो तुरंत वहाँ पे निकल जाएगा। नेक्स्ट ट्रेड में देखो, अगेन 2 रुपये ऊपर गया, तुरंत निकल जाएगा। नेक्स्ट ट्रेड देखो 0.4 आर, 4 रुपये ऊपर गया, वो तुरंत निकल जाएगा। अब देखो छठे ट्रेड में क्या होता है, ये तीनों ट्रेड में उसने 2-2, 4-4 रुपये लिया, छठे ट्रेड में क्या करेगा, वो बैठा रहेगा, जैसे उसकी प्राइस के नीचे जाएगा ना, वो होप में बैठा रहेगा, फिर -10 होगा, -20 होगा, -30 होगा, -40, तो -4 आर में वो लास्ट में निकलेगा। तो कमाने के लिए आया था 10 रुपया, वो -40 में निकलेगा। फिर देखो 2 रुपया फिर प्रॉफिट हुआ, फिर 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, वो निकल गया, फिर 3 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, वो निकल गया। मतलब 1:1 भी वो वेट नहीं करता है, 10 रुपये का स्टॉप लॉस रखा है, वो 10 रुपये का भी वेट नहीं करता है और 3 रुपये में निकल जाता है, क्योंकि उसको डर है कि ये 3 रुपया चला गया तो वो 3 रुपये लेके निकल जाता। और 10वें ट्रेड में देखो -3 आर, मतलब 10 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया था, वो -30 में निकलता है। अब इसका देखो, ये लूज़र्स, तो 10 ट्रेड के बाद में उसका जो एक्सपेक्टेंसी है वो -8.5 आर, मतलब यहाँ पे इसने 10 ट्रेड में कितने -85 लॉस कर दिए। समझ रहे हैं, ये लूज़र्स का सीट है। और आप पाओगे मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब विनर्स का देखो, विनर्स के साथ में क्या होता है, आप विनर का देखोगे तो वो गोल्डन रूल को फॉलो करता है कि भाई लॉस जो है उसको मुझे काटना है और विनर जो है राइड करना है, प्रॉफिट को राइड करना है। देखो -1 आर में वो निकल गया, तो 10 रुपया एसएल हिट हो गया, होने दिया। फिर प्रॉफिट को क्या किया उसने, राइड किया 3 आर तक। फिर देखो -1 आर लॉस हुआ, फिर -1 आर लॉस हुआ, फिर -1 आर लॉस हुआ, ओके। बट उसका लॉस देखो, लॉस को तुरंत काट लेता है, -1 आर पे फिक्स रखा हुआ है। देखो छठा ट्रेड देखो, +4 आर, 40 रुपये उसने यहाँ पे गेन कर लिए। लास्ट 3 ट्रेड में उसने -30 गंवाए थे, एक ही ट्रेड में उसने 40 कमा लिए। नेक्स्ट देखो -1 आर, 8वां देखो -1 आर, 9वां ट्रेड -1 आर, और 10वें ट्रेड में देखो +3 आर। अब सभी का मिलाओगे तो +3 आर। तो यहाँ पे उसके सिर्फ 3 ही ट्रेड पॉजिटिव थे, मतलब 70% टाइम्स तो वो लूज़र ही था, ओनली 30% टाइम क्या था, वो प्रॉफिटेबल था। बट जब प्रॉफिट हुआ तो उसको कितना हुआ, 3 आर, 4 आर, 3 आर। तो इसका जो एक्सपेक्टेंसी है वो पॉजिटिव है, उसकी ट्रेडिंग एज में दम है, थोड़ा पावर है, +3 आर। तो 10 ट्रेड के बाद में 3 आर ही हुआ। तो ये रहता है विनर का सीट। तो जो 5% लोग, 3% लोग प्रॉफिटेबल है, वो इसी को फॉलो करते हैं, गोल्डन रूल ऑफ ट्रेडिंग, कट योर लॉसेस शॉर्ट एंड राइड योर प्रॉफिट। ओके, अब हाउ टू एनालाइज द मिस्टेक्स, हम अपनी मिस्टेक्स को कैसे एनालाइज करें सो दैट वी कैन बिकम मोर डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल। तो जब भी आप अपना ट्रेडिंग हिस्ट्री देखोगे और जब भी आपको लॉस हो जाता है, तो आप हमेशा 3 मेजर क्वेश्चंस हैं उसको पूछो अपने आप से कि भाई इज़ दिस अ मेथड मिस्टेक और मनी मैनेजमेंट मिस्टेक। मेथड मिस्टेक्स मतलब कि मैं 10 ट्रेड ले रहा हूँ और 10 ट्रेड के बाद में भी अगर मेरा रिज़ल्ट नेगेटिव आ रहा है, तो हो सकता है मेरी जो मेथड है, ट्रेडिंग एज है, वो रॉन्ग हो सकती है। नहीं तो अगर आपकी मेथड सही है,
बट आपकी पोजीशन साइज, रिस्क मैनेजमेंट है। कोई ट्रेड में आप 100 क्वांटिटी लेते हो, दूसरे ट्रेड में आप 500 क्वांटिटी लेते हो, नेक्स्ट ट्रेड में आप 1000 क्वांटिटी लेते हो, तो हो सकता है आपका रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक से वो गलत हो सकता है, क्योंकि आप कमाओगे 100 पॉइंट के साथ में 5 रुपये कमाते हो, बट आप क्या करोगे 500 पॉइंट के साथ में 3 रुपये लूज़ कर दोगे, तो 1500 का लॉस हो जाएगा। और 100 में 500 रुपये ही कमाओगे, 100 क्वांटिटी के साथ में 500 कमाओगे, और 500 क्वांटिटी के साथ में 1500 पॉइंट आप लूज़ कर लोगे, 1500 रुपीज़। तो पहला क्वेश्चन ये है, इज़ दिस अ मेथड मिस्टेक और मनी मैनेजमेंट मिस्टेक। सेकंड क्वेश्चन आपको पूछना है, अगर ये प्रॉब्लम नहीं है तो सेकंड क्वेश्चन, इज़ दिस ड्यू टू द रॉन्ग साइड ऑफ द प्रोबेबिलिटी। तो हो सकता है कि भाई जो मेरा ट्रेड है वो प्रोबेबिलिटी की रॉन्ग साइड में था, मतलब मुझे मालूम है कि मैं 10 ट्रेड में से 3 में नेगेटिव रहूँगा और 7 में पॉजिटिव रहूँगा, तो जो 3 ट्रेड है मेरे वो प्रोबेबिलिटी की रॉन्ग साइड में हो सकते हैं, उसमें कुछ नया नहीं है। तो ये भी क्वेश्चंस आपको पूछना है, इज़ दिस ड्यू टू द रॉन्ग साइड ऑफ द प्रोबेबिलिटी। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इज़ दिस अ साइकोलॉजिकल मिस्टेक, होप, फियर, ग्रेड। तो अगर ये साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स है तो आपको अपने माइंड के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप मेथड बदलोगे, इंडिकेटर बदलते रहोगे, रिस्क मैनेजमेंट को इधर उधर करते रहोगे, बट जो मेन प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल, आपका बिहेवियर है, उसको आपको समझना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। जब तक आप ये पॉइंट के ऊपर काम नहीं करोगे तब तक आपकी जो सक्सेस की चाहत है वो दूर होती रहेगी आपसे, क्योंकि साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स में क्या है, आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सृष्टि पे, वर्ल्ड में, लोग अपने आप को के ऊपर काम नहीं कर पाते हैं। इसी के लिए लोग 100% विन रेट वाली स्ट्रेटेजी ढूंढते हैं, ताकि वो इंडिकेटर के ऊपर काम कर ले, अपने ऊपर कुछ काम ना करे। तो आपको साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बनना पड़ेगा। एंड टू इम्प्रूव योर सेल्फ एज अ ट्रेडर, इफ़ यू आर डूइंग दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, इफ़ यू हैव हैबिट ऑफ कंट्रोलिंग द मार्केट, if you want to control the market or the environment, if you want to control the outcome, मतलब आप लॉस में से क्यों बाहर नहीं निकल पाते हो, क्योंकि आप आउटकम को कंट्रोल करना चाहते हो, जो कि आपके हाथ में नहीं है। आप देखोगे कि -10 रुपीज़ का आपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, आपने सिर्फ लगाया हुआ है, बट आपने वो एक्सेप्ट नहीं किया है आपके अंदर में, तो आप क्या करते हो, उसमें से निकलते नहीं हो। आप क्या है ना, जब पॉजिटिव होगा तभी निकलोगे। तो ये जो आपकी वांट्स है टू कंट्रोल द आउटकम, वो आपकी साइकोलॉजिकल बैरियर है। वांट्स टू मेक थिंग्स हैपन। अब मार्केट ऊपर जा रहा है, आप क्या करते हो, वो ऊपर जा रहा है, आप उसको गिराना चाहते हो, आप उसको शॉर्ट कर देते हो। अरे भाई वो ऊपर जा रहा है, तुम क्यों उसको शॉर्ट कर रहे हो। तो आप क्या करना चाहते हो, उसको गिराना चाहते हो। वांट्स टू मेक थिंग्स हैपन, डू नॉट वॉन्ट टू मिस द अपॉर्चुनिटी। अगर आप चेस करते रहोगे, एक भी ट्रेड मिस नहीं होना चाहिए, तो भी आपको प्रॉब्लम है। आप चेस करते रहोगे, चेस जैसे ही करोगे, जैसे ही वो ऊपर चला गया, आपने वहाँ पे बाई किया, वो तुरंत नीचे आ जाएगा। आपकी अगर स्ट्रॉन्ग नीड टू विन है, मतलब आप कुछ भी करके जीतना ही है, जीतना ही, आई वॉन्ट टू विन, आई वॉन्ट टू विन, यहाँ पे विनिंग नहीं, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का गेम है। आप 10 में से अगर आपकी प्रोबेबिलिटी 70% विन किए, तो 30% ऑफ टाइम आपको लूज़ करना ही है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, प्रोबेबिलिटी का गेम है। तो आपका जो माइंडसेट है विनिंग वाला, उसको आपको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग नीड टू अचीव, आपको कुछ ना कुछ अचीव करते रहने की जो नीड होती है स्ट्रॉन्ग, वो भी यहाँ पे कम करनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलेगा। आउटसाइड वर्ल्ड में आप कुछ भी करके जो अचीव करना है वो कर सकते हो, बट मार्केट में ये चीज़ नहीं चलेगी। आपकी कांस्टेंट एक्शंस करने की जो हैबिट है, कुछ ना कुछ करते रहना है, क्योंकि मार्केट में क्या है ना, ये वेटिंग गेम है। आप हमेशा एक्शन करते रहोगे, कुछ ना कुछ करते रहोगे, डूइंग,
तो आप यहाँ पे मिजरेबली फेल हो गए, क्योंकि ये गेम वेटिंग का है। आपको सेटअप के लिए वेट करना है। जैसे ही आपने एंट्री ले ली, एंट्री के बाद आपके टारगेट के लिए वेट करना है। अगर एसएल लगाया हुआ है तो एसएल हिट होता है, उसका भी आपको वेट करना है। ये साइकिल कंप्लीट होने के बाद में नेक्स्ट ट्रेड के लिए फिर आपको वेट ही करना है। तो आप अगर कांस्टेंट एक्शन चाहते हो, ट्रेड लेते रहोगे, एक ट्रेड के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथा ट्रेड, तो आपको यहाँ पे दिक्कत आएगी। आपको पेशेंस लानी पड़ेगी, वो स्किल्स आपको डेवलप करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, अगर आपको लूजिंग पसंद नहीं है, क्योंकि हम फेसबुक, इंस्टाग्राम में क्या है ना, वो लाइक बटन आता रहता है, तो आप जितनी अच्छी लाइक मिलेगी, जितनी ज़्यादा लाइक मिलेगी, आप उतने ही ज़्यादा खुश होते हो। तो यहाँ पे क्या है ना, आपको लूजिंग को लाइक करना पड़ेगा, आपको गुड लूज़र बनना पड़ेगा। जब तक आप लूजिंग को लाइक नहीं करोगे तब तक आप ट्रैप में फंसते रहोगे, क्योंकि ये गेम है क्या है ना, गुड लूज़र का है। आपको अच्छे विनर्स पाने के लिए ट्रेड को लूज़ करना पड़ेगा। आपकी जो एज है उसको टेस्ट करने के लिए, अगर 3 बार गलत होना है, वो 3 बार कौन सी गलत है वो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रेड लेना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ है, अगर ये सब आप कर रहे हो, wants to control the market, control the outcome, wants to make things happen, do not want to miss the opportunity, strong needed to win, strong needed to achieve, constant action, dislike losing, you will fail, 110% you will fail। क्योंकि ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं चलेगी। आपका माइंडसेट आपको चेंज करना पड़ेगा। आउटसाइड वर्ल्ड में जो आपने सक्सेस अचीव किया है, यहाँ पे वो सक्सेस अचीव करने के लिए आपको डिफरेंट माइंडसेट लाना पड़ेगा। सो टू बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर, चेंज योर माइंड। आपका जो ओल्ड माइंड है, सर्टेनिटी बेस्ड माइंड, विनिंग माइंड, उसको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। आपको डिसिप्लिन, अपने रूल्स बनाने पड़ेंगे, वो रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपके अंदर पेशेंस लानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो स्किल्स है वो आपको डेवलप करनी पड़ेगी पेशेंस की, क्योंकि वो आप में है नहीं। कांस्टेंट एक्शन को छोड़ना पड़ेगा, वेटिंग के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप मार्केट से बाहर वेट नहीं करोगे तब तक आपको मार्केट क्या करना चाहती है वो क्लियरली दिखाई नहीं देगा। आप अगर एक्शन ही करते रहोगे तो यू विल मिस दैट पॉइंट। प्रोबेबिलिटी का जो कंसेप्ट मैंने समझाया है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। इंडिविजुअल ट्रेड का जो आउटकम है इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, बट 10 ट्रेड, 50 ट्रेड, 100 ट्रेड का जो आउटकम होगा वो पॉजिटिव रहना चाहिए। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी। माइंडफुलनेस, आपके जो बिहेवियर है रिवेंज ट्रेडिंग का, फियर, ग्रेड, उसको कंट्रोल करने के लिए आपको माइंडफुल बनना पड़ेगा, तभी जाके। और ये सब चीज़ें करने के लिए आपको आपके अंदर झांकना पड़ेगा। समझो, यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा इनसाइड। ये जो है इंडिकेटर्स है, होली ग्रेल्स है। आप मार्केट के ऊपर फोकस करोगे तो ये सब चीज़ें नहीं होगी। आपको आपकी साइकोलॉजी के ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। तो इसी के लिए चेंज योर माइंड टू बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।